हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ की डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम लोगों को किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है। देखा जाए तो इस आईपीओ में जितने नंबर ऑफ टाइम्स सभी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में फिर से तेजी देखने को मिल रही है, जिसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में आप लोगों को कितनी लिस्टिंग रेट मिलेगी, यदि आप लोग लकी रहते हैं, अलॉटमेंट आप लोगों को मिल जाती है, तो इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो ये आईपीओ 6 अगस्त से ओपन हुई थी और 7 अगस्त इस आईपीओ में दूसरा दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। और आज की बात करें तो 8 अगस्त इस आईपीओ की आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 5 पीएम तक आपको समय दिया गया था, जो कि यहाँ पे समय समाप्त हो चुकी है। आप लोगों ने 5 पीएम तक मैंडेट को एक्सेप्ट कर लिया होगा। यूपीआई आईडी से यदि आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आपको एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से कल के डेट में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल सकती है। और यदि आप लोगों ने नेट बैंकिंग और अस्पा का यूज़ किए होंगे तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग 3 से 4 बजे जो भी आप लोगों को बैंक की तरफ से आपकी टाइमिंग दी गई होगी, उस टाइमिंग से पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया होगा। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की प्राइस बैंड जो रखी गई थी वो 108 रुपये, यानी कि इस आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करते समय प्राइस बैंड 108 रुपये पे ही सिलेक्ट करना था। और इसी कट ऑफ प्राइस पर आप लोगों को शेयर एलोकेट होते हुए भी देखने को मिलेगी। 138 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना था और 108 रुपये कट ऑफ प्राइस। इसी कट ऑफ प्राइस पर यदि आप लोगों ने अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया होगा तो ही जाकर इस आईपीओ में 138 इक्विटी ऑफ शेयर आपको मिनिमम इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी की स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ थी। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 277 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोग को देखने को मिल रही। टोटल इशू साइज की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज करी है वो कंपनी के पास जाते हुए देखने को मिले नहीं मिलने वाली है। कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को सेल किए हैं उनके पास से पैसे जाते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि पूरी तरीके से जो पैसे की यूज है वो कंपनी के ग्रोथ और पोटेंशियल के लिए नहीं होने वाली है। कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करें उनके पास जाते हुए देखने को मिलेगी। बुक वैल्यू इस आईपीओ है बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने की, तो लगभग आप लोगों को देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर को इसके टोटल इशू साइज में से 45% शेयर एलोकेट किया गया है, जिसकी यदि हम लोग लॉक इन पीरियड टाइम की बात करें तो 30 दिन और 90 दिनों के लिए रहने वाले 50-50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 30 दिनों के बाद और 90 दिनों के बाद मिलेगी। और 30% की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। लगभग देखा जाए तो 76,82,000 इक्विटी ऑफ शेयर इनको एलोकेट करी जाएगी। 38,41,000 इक्विटी ऑफ शेयर एचएनआई आप लोगों को 15% शेयर टोटल इशू साइज के एलोकेट कराया जाएगा, जिसमें डिवीजन की बात करें तो बिग एचएनआई कैटेगरी के पास लगभग 10% जाएगी और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के पास 5% शेयर जाएगी। रिटेलर्स कैटेगरी के पास लगभग 10% शेयर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। यूनिकॉमर्स इस सोल्यूशन आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को 5 अगस्त की बात करते हैं तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 1,15,23,831 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। 124 करोड़ की वैल्यू की उनकी जो शेयर की लॉक इन पीरियड टाइम है उसकी यदि हम लोग बात करें तो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी, यदि आप लोग इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की प्लानिंग करें तो 8 सितंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगा। सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% 124 करोड़ में से देखा जाए तो 50% जो रेस्ट ऑफ बची रहेगी उसको 7 नवंबर यानी कि 90 दिनों के बाद शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे इस आईपीओ आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे आप लोगों को 8 अगस्त या 6 अगस्त या 7 अगस्त इन 3 डेट में से किसी भी डेट को आप लोगों ने अप्लाई किया है तो 9 अगस्त यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो कल के डेट में अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 12 अगस्त की बात करें तो पैसे रिफंड करने की डेट है। 12 अगस्त को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। और 13 अगस्त की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे तो इस आईपीओ में 14,904 रुपये चाहिए थे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय। वैसे इस जो रिस्पॉन्स रही वो काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। एंकर इन्वेस्टर के रिगार्डिंग हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि 1,15,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। वो 1,15,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर पूरी तरीके से 124 करोड़ की वैल्यू की शेयर एलोकेट एंकर इन्वेस्टर को किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो 138 होना था कि आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी। लगभग देखा जाए तो 138 होना था कि आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। 76,82,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 106 करोड़ 89 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग देखा जाए तो 11,512 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 139 गुना तक लगभग क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। क्यूआईबी कैटेगरी में जिस तरीके से जितनी बेहतरीन नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शानदार रिस्पॉन्स इस आईपीओ में हम लोगों को क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से देखने को मिली। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था
दोपहर वाली वीडियो में कि किस तरीके से आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे आराम से 100 टाइम्स तक आईपीओ की यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होगी, उससे ज़्यादा ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिखा रही है कि आने वाले समय में कंपनी अच्छी नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब हुई उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम एक कंपनी देती हुई देखने को मिली। यहाँ पर देखा जाए तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की जो रिकॉर्ड ब्रेक करी हो एचएनआई कैटेगरी में यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए देखने को मिली है। एचएनआई कैटेगरी में टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ 62 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आईपीओ 252 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है दोनों, और दोनों की बात करें तो यहाँ पे 62 गुना से ज़्यादा एचएनआई कैटेगरी ने इस आईपीओ को 252 गुना तक सब्सक्राइब किया है। इससे उम्मीद है कंपनी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देती हुई देखने को मिलेगी। 38,41,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, उसके अगेंस्ट में 96 करोड़ 93 लाख इक्विटी शेयर की बोली गई। लगभग 10,468 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 252 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर देखा जाए तो बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग 266 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग बिग एचएनआई कैटेगरी की यदि हम लोग बात करते हैं तो जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है 266 गुना, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो लगभग आप लोग को इस आईपीओ में 53 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी, यानी कि सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट मिलेगी बन। तो वैसे आप लोगों ने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है या स्मॉल एचएनआई या रिटेलर्स कैटेगरी में, कमेंट्स करके बता सकते हो। वैसे इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो बिग एचएनआई कैटेगरी में जो सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 25 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो 68 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखिए 68 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली गई। लगभग 7,370 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग 224 गुना तक सब्सक्राइब हुई है, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो 215 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप लोगों ने अप्लाई किया है तो, क्योंकि 3,098 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 224 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। आपको टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ 45 गुना सब्सक्राइब हुई थी बिग एचएनआई में और स्मॉल एचएनआई में, और बिग एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो 70 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कैटेगरी में बीट कंपनी करते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो रिटेलर्स कैटेगरी में देखा जाए तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ 16 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। यहाँ पे देखा जाए तो 130 गुना तक सब्सक्राइब हुई, यानी कि आप लकी रहेंगे तो ही जाकर इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेंगे। यदि आप लोगों ने मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया होगा तो ही जाकर आप लोग को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि 3,604 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 130 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। लगभग 125 एप्लीकेशन में से 123 या 124 और 125 एप्लीकेशन में से इस आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी में मिलते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखा जाए तो 168 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। जिस तरीके से 168 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, 25,595 करोड़ की बोली लेने के वजह से आईपीओ 168 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ 69 गुना सब्सक्राइब हुआ था, आईपीओ 168 गुना सब्सक्राइब हुई। इसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम आप लोगों को बनी। यहाँ पर देखा जाए तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 रुपीज़ पर हम लोगों ने दोपहर में कवर किया था, 55 रुपीज़ पर आ चुकी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 51% तक की प्रॉफिट, यानी कि जो 7,000 की प्रॉफिट बन रही थी वो आप लोगों को 7,590 रुपये के प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिली। यदि आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट आप लोगों को मिलती है, तो आप लोगों को इस आईपीओ में अच्छी बेहतरीन लिस्टिंग मिलेगी।